ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को इस समय इस जन्म में बहुत ईश्वरीय प्राप्तियां होती हैं। आप सब अनुभवी हो ना ईश्वरीय प्राप्तियों के। स्थूल प्राप्तियां तो सारी दुनिया उसी में लगी हुई है, दिन रात सारा दिन किस लिए भागती रहती है। हाँ? पैसा मिल जाए, हाँ, खुशी मिल जाए, इज्जत मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। लेकिन बाबा जो प्राप्तियां हमें कराता है वो इतनी संपन्न है, इतनी प्राप्ति वाली हैं कि उनको करने से बाबा कहते हैं आप सदा के लिए बेफिक्र बन जाते हैं। अब आप सब ईश्वरीय प्राप्तियां तो कर रहे हो ना, बोलिए, तो फिर बेफिक्र बने। नहीं तो समझ लो उन प्राप्तियों में कहीं कमी है। जैसे स्थूल बातों में कमी होती है तो चिंता रहती है ना, नहीं तो चिंता क्यों रहे। ईश्वरीय प्राप्तियां हमको चिंता से, भय से, संकोच से, झंझट से, परेशानियों से मुक्त कर देती हैं। कर्म करते हैं लेकिन बेफिक्र होकर, क्योंकि जब इतनी प्राप्तियां भगवान कराता है तो फिक्र किस बात का। तो आज बाबा ने सुनाया है कि मैं जो सर्व प्राप्तियां इस समय आप बच्चों को कराता हूँ, 3 बातें मुख्य बाबा ने सुनाई है। एक तो आप सारी दुनिया में से हाईएस्ट बनते हो। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सोचेंगे हाईएस्ट होगा। हाँ, पहले तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहते थे, सिर्फ पहले उसका नाम आता था। अब तो भारत का ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हाँ, अन्य देशों का भी, या जो एकदम हु इज हु में आते हैं धन से भी, नंबर 1, टॉप 1, सेकंड 1, उनको लोग समझते हैं। और आप कह रहे हो हाँ मैं, क्या सच्चाई है बोलो सुभाष भाई, उत्तर दो। मन्नू भाई को तो नशा है। हाँ, उत्तर दो, कौन है? मुकेश अंबानी नहीं है? हाँ, आप हो जो समझते हम में, वो हाथ खड़ा करो। हाथ तो खड़ा कर देते, बोलने में थोड़ा दम कम था, सोच में थी, शक्लें जो थी ना वो सोच वाली थी। हाँ, क्योंकि सबसे पहली लॉजिक बात, आप हाईएस्ट से हाईएस्ट की संतान हो। पहली लॉजिक है ये, इसमें कोई किसी प्रकार की 2 बातें हो ही नहीं सकती। जब भगवान स्वयं सारे विश्व का मालिक है, हाईएस्ट से हाईएस्ट है, दुनिया की कोई भी हाईएस्ट आत्मा उसको ही बुलाती है ना। आप उसके बच्चे हो, फिर कौन हो गए? सपना हाईएस्ट हो गए ना, हो गए ना हाईएस्ट। तो बाबा कहते हैं इस समय मैं आप बच्चों को इतना हाईएस्ट बनाता हूँ, ऊंचे ते ऊंचा। और आपकी ही यादगार मंदिरों में भी है जो पूजी जाती है। पूजा किसकी होती है? जो ऊंचा होता है। अब मंदिर में लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, हाँ, उनकी इतना कीर्तन महिमा गाई जाती है। चलो राम सीता भी है तो हुए ना। हाँ, फिर बाबा कहते हैं इस समय आप होलीएस्ट बनते हो, सबसे पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्रता का वरदान
हमको भगवान से मिलता है और हम इस जन्म में भगवान की इस श्रीमत का पालन करते हैं। पहली पहली भगवान ने हमको जो श्रीमत दी है, पवित्र बनो, योगी बनो, और वही आपका जीवन है। हाँ? पहला स्लोगन ही यही है, जीवन ही हमारा यही बन गया है। तो बाबा कहते हैं इस समय आप होलीएस्ट हो, ठीक है ना। फिर बाबा कहते हैं रिचेस्ट भी हो। हाँ, सतयुग में होलीएस्ट हो, उसका प्रमाण सतयुग है। अभी तो कोई मानते नहीं है इतना, वो सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, इतनी विकारी दुनिया और ये पवित्र रहते हैं। लोगों को इतनी जल्दी विश्वास नहीं बैठता है, पर हैं तो हम सबसे पवित्र आत्माएं इसी समय ही बनती हैं। फिर बाबा कहते हैं आप सबसे रिचेस्ट भी हो। रिचेस्ट हो क्या आप सब? किस किस को ये नशा है मैं रिचेस्ट हूँ? है थोड़ों को हाथ खड़ा कर रहे हो, ये मैं बता दूं। अब चेक कर लेना अपना। अच्छी बात है तो ये सोच लेना ना, हाथ खड़ा किया है तो मैं हूँ, तो मुझे ऐसा रहना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि जो खजाने आपके पास हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि खजानों का मालिक ही आपको खजाने दे रहा है, सुख का, शांति का, ज्ञान का। इतना ज्ञान किसी के पास है? सारे शास्त्रों को पढ़ डालो तो भी इतना ज्ञान नहीं आता जीवन में। और बाबा ने हमें सारे वेदों शास्त्रों का सार इसी समय ही सुना दिया है, सारा। लेकिन बाबा ने उसकी विधि भी सुनाई है कि उसका पुरुषार्थ क्या करना है तुम बच्चों को। और वो भी बाबा हम बच्चों को अति सहज बात सुनाता है। बाबा ने उसके लिए कहा है 3 बिंदु लगाओ स्वयं को। वो 3 बिंदु आप सभी जानते हो। पहला बिंदु है मैं आत्मा हूं बिंदु, ये स्मृति में लाओ। दूसरा है शिव बाबा मेरा पिता भी बिंदु है। और तीसरा है ये सृष्टि चक्र ड्रामा का खेल, हाँ, वो भी एक साइकिल है और वो भी एक बिंदु के रूप से हमको अपने सामने वृत्ति में रखना है। तो ये 3 बातें बाबा ने कहा। वैसे भी जब रिचेस्ट बनते हैं तो वो बिंदी बिंदी देखते हैं, वो ये नहीं देखते उसके ऊपर 50 है 60 है, वो नहीं देखते, वो बिंदी बिंदी देखते हैं। जैसे एक के आगे 4 बिंदी आ गई तो कितने हो गए? 10,000। हाँ, एक बिंदी और लगा दो तो कितने हो जाएंगे? हाँ, 1,00,000। और लगा दो, एक और लगा दो, लगाते जाओ। हाँ, और लगा दो। हाँ, कितने हो गए? कहाँ तक पहुंचे? करोड़ तक पहुंच गए। 6 बिंदी लगती है ना करोड़ में, और लगा दो। कितने हो गए? 10 करोड़। अच्छा, और लगा दो। अच्छा, और लगा दो, अरब हो गया, है ना। तो सारा दिन क्या करते हो फिर? बोलो, सारा दिन क्या करते हो? हाँ, बिंदी लगाने का धंधा नहीं करते हो? वो भी तो जब पैसा कमाते हैं तो बिंदी लगाने की तो गिनती करते रहते हैं। सारा दिन क्या करते रहते हैं? हाँ, आज 100 कमाया है, कल जो है एक बिंदी और होनी चाहिए, 1000 कमाना है मेरे को। तो आप तो कितनी बढ़िया कमाई करते हो जो सारा दिन। इससे आसान विधि है कोई कमाई करने की? बताओ। इसमें तो ना भाग दौड़ है, ना पसीना बहाना है, हाँ, ना कोई खर्चा करना है, ना कोई नींद गंवानी है। कितना आसान से आसान है, सोचो जरा। पर इस विधि को इस्तेमाल करो। सिर्फ सुनकर खुश नहीं होना है, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है, सहज बनना है। हाँ? ध्यान रखना है।
इतनी वैल्यू समझेंगे तो बिंदी लगाना आसान हो जाएगा। लगाते भी हो लेकिन इस दृष्टिकोण से कि ये मेरी जबरदस्त कमाई है, तो आप अपने संकल्पों को इधर उधर की बातों में गंवाएंगे नहीं। हाँ, कोई बहुत अमीर आदमी था, ऐसे बात चल रही थी कुछ खास काम की। हमने कहा कि इसके लिए क्या बड़ी बात है, तो उसने कहा बहन जी इसी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उसने जोड़ जोड़ के ही अमीर बना है। अगर वो खर्च करता रहता तो वो अमीर नहीं बनता। और अक्सर देखा गया, हाँ देखा गया है। अच्छी समझदारी है। तो आप अपने संकल्पों को जोड़ो ना, वेस्ट क्यों जाने देते हो? ऐसे ही बिना मतलब की बात सोचते रहो, व्यर्थ चिंतन करते रहो, तेरा मेरा चिंतन करते रहो, हाँ तो ये तो बेसमझी हो गई। फिर जुड़ेगा कैसे, जमा कैसे होगा? तो आज बाबा ने इसलिए ये जमा करने की विधि सुनाई है कि बच्चों को जमा भी नहीं करना आता अपना खाता। तो ये तो आसान है ना। तो आज बाबा हम बच्चों को इतने बड़े टाइटल से माँ सजाया है, या कहे नवाजा है कि आप होलीएस्ट भी हो, आप हाईएस्ट भी हो और रिचेस्ट भी हो। आपको पता है जब 14 वर्ष भट्ठी चल रही थी ना यज्ञ में, हाँ 1937 से 50 तक बहुत बातें उड़ी थी, बहुत उड़ी थी, कई बार सुनाई है आपको। तो ये भी उड़ी थी ब्रह्मा कुमारीज आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो अमेरिका के अखबार में छपी थी। अब आप सोच लो, कहाँ उस समय अकेला ब्रह्मा बाबा था, शिव बाबा की तो छत्र छाया थी ही, लेकिन मेहनत करने में, हाँ समर्पण होने में तो ब्रह्मा बाबा था ना। हाँ, क्या उन्होंने ऐसा देखा आपके जीवन का? तो बाबा ने कहा था ये अभी ही नहीं, आगे चलकर भी छपेगा। समझा? तो अभी आप सबको देखकर भी तो यही लगना चाहिए ना कि इन जैसा, हाँ रिचेस्ट कोई है दुनिया में, है ही नहीं। क्योंकि आपके पास ईश्वर के दिए हुए सर्व खजाने हैं। दूसरे खजानों का तो क्या पता पड़ेगा, इन खजानों का तो चेहरे से ही पता पड़ जाता है। जो खुशी, जो झलक, जो उमंग, जो रौनक, जो चमक। हाँ, कोई ने कहा आपके पास तो सब अमीर ही आते हैं ना। मैंने कहा हाँ, दिल के बड़े अमीर हैं। अब आप सोच लो क्यों कहा होगा। जबकि बाबा तो गरीब निवासी है। हाँ, कोई अरबपति खरबपति तो, हाँ तो गरीब निवास बाबा के बच्चे दिखाई दें अमीर, क्यों कहा होगा? समझ सकते हो क्यों कहा होगा? नहीं, उत्तर नहीं है पता। हाँ, आपकी क्वालिटी देखकर, क्योंकि सबसे पहले तो बाबा हमारा सोच, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन, हाँ कितना प्योर बना देता है ना। और अंदर खुशी है तो हर बात अच्छी लगती है।